जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं मेरे दोस्त प्यारे जी। बड़ी देर के बाद थोड़ा सा टाइम मिला है, मैंने सोचा कि भाइयों के लिए एक छोटा सा शौक भी करवा दूं और साथ साथ जो यूज़ आजकल मैं करवा रहा हूं मेडिसन अंडों से बंद मादियों के लिए, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी। और जो माशाल्लाह मेरी खुद आजमाए हुए नुस्खे हैं, तो दोस्तों साथ बताता चलूं कि वजह क्या होती है अंडों से बंद मादियों की, यानी कि किस वजह से अंडे नहीं देती मादी। दोस्तों उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। ये है कि हम सबसे पहले करते क्या हैं कि पट्ठा या पट्टी हम छोटी एज में लगा देते हैं। जैसे कि कट्ठे हमने छोड़े हुए हैं, 6-6, 7-7 कली के हो गए, तो हमने उनको जोड़ों में लगा दिया। एक वजह ये भी हो सकती है। एक दूसरी वजह ये होती है कि अक्सर जो दोस्त आते हैं जो एक दूसरे को शौक वगैरह करवाने के हवाले से जब आते हैं शौक करवाने, तो किसी भी दोस्त को मादियां पकड़ पकड़ के दिखाते हैं, तो अक्सर दोस्तों की आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा जोर लगा के जब जोड़ को चेक करते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी उस्तादी है वो जो जोड़ पर आके खत्म होती है कि नहीं जी ये जोड़ बंद है, नहीं जी ये ऐसे है, ये ऐसे। तो दोस्तों उसमें कई दफ़ा ये हो जाता है कि नुकसान हो जाता है, जोड़ का नुकसान। ये बड़ी नाजुक सी चीज़ है, मादियों में ये जोड़ बड़ा नाजुक सी चीज़ है। तो काइंडली आप एक काम ज़रूर किया करें कि आप जब भी किसी को शौक करवाते हैं तो सबसे पहले तो मादियों का शौक ना करवाएं, ठीक है, सिर्फ अपने नरों का शौक करवाएं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो ज़्यादातर वैसे पकड़ के कबूतर हाथ में, ठीक है, उसकी एक एक चीज़ें हाथ लगाऊं, ये करूं, उसके जोड़ों को चेक करूं, जी नहीं जी ये एक जोड़ बड़ा जी, ये खुला है, ये ऐसे है। तो दोस्तों इस बात से थोड़ा सा ग्रेस करें तो इंशाल्लाह मादियां अंडों से नहीं बंद होंगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि दोस्त हम खुद भी अक्सर मायापुर होती है, मादी मायापुर कहते हैं जिसने अंडा देने वाला हो। तो अक्सर ये होता है कि हम क्या करते हैं जी, उस मादियों को पकड़ के शौक करना शुरू कर दिया, या उनको बहुत ज़्यादा सताया, अपने केजेस में गए हैं, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, हमने उनको बार बार उनको तंग किया, तो जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये भी एक मेन इशू हो सकता है। तो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह जी बताऊंगा। दूसरा एक मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया था कि जी अंडा फंस गया, मादी को फंस गया, अंडा फंस गया, तो शाह जी कैसे वो करूं। तो मैंने तो वैसे उसको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया था, मैंने कहा चले मैं आपको भी साथ साथ बता दूं कि दोस्तों करना क्या है। आपने जो मादी को अंडा नहीं दे रही, आपको लगता है कि वो मादी अंडा अंदर रह चुका है अंडा, तो वो नहीं हो रहा, दोस्तों उसकी होगी क्या पोजीशन, क्या होगी, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि दोस्तों ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ ये ऊपर हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, नीचे से वो वजनी होगी। आप हाथ लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे अंडा बिल्कुल देने वाली है। तीसरी चीज़ ये कि जो दुम है वो नीचे को कर लेगी, तो बड़ी सुस्त सी, दाना भी कम खाएगी, तो इस तरह की चीज़ें। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या है, आपने सिंपली आपने 10 सीसी दूध लेना है। 10 सीसी दूध लेके उसमें आपने 2 सीसी आपने सरसों का तेल डालना है, तो मादी को पिला देना है। लेकिन ये करना क्या है, पहले उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज आपने करवानी है। एक्सरसाइज कैसे, इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों ये दोनों हाथों से मादी पकड़ी हाथ में, और ये चीज़ ये आपने यहाँ पर थोड़ा सा मसाज करना है। 5 मिनट आप मसाज करेंगे इंशाल्लाह, तो उससे भी जब मसाज करके आप छोड़ेंगे बगैर मेडिसन के, इंशाल्लाह जब आप छोड़ेंगे तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह जो अंडा वो दे देगी। और दूसरी बात रही जो मादियाँ अंडे नहीं देती, उनके लिए इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल करके साथ साथ जो अज्जा मैं यूज़ करता हूँ और जैसे करता हूँ इंशाल्लाह वो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ जी। वीडियो में जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखा करें, और दोस्तों को भी कहा करें जी सब्सक्राइब करने का। चलें, हौसला अफजाई हो जाती है मेरी भी, और आप दोस्त जब कमेंट्स करते हैं तो मैं वो गौर से पढ़ता हूँ जी, और साथ साथ देखता हूँ कि किस मेरे दोस्त ने मेरी वीडियो देखी है, और यही हौसला अफजाई है जी। तो इंशाल्लाह जी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो वीडियो में पूरा वीडियो हमेशा पूरी देखा करेंगे आप। इश्क़े अली मेरी जिंदगी, मेरी आबरू मेरी बंदगी, अली तेरा नहीं कोई सानी, अली ज़ात है मिस्ल कुरानी, कर मुश्किल में आ। जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जी, ये माशाल्लाह हमारा आज़माया हुआ नुस्खा है अंडों से बंद
मादियों के लिए, उनके लिए भी, और जो कच्चे अंडे देती हैं उनके लिए भी। तो इंशाल्लाह लाजमी आपको जी फ़ायदा भी होगा, यानी कि जो आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह वो रहेगा नहीं जाएगी। तो दोस्तों इसमें अज्जा आपको बताता चलूँ, साथ साथ तरीका भी बताता जाऊंगा कि जी कैसे आपने ये करना है, निज़ाम बनाना है सारा। दोस्तों ये लौंग है 1 तोला, हाँ जी, साथ साथ आप, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसमें भेज दूंगा, वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा। तो उसमें बताता भी चलूँगा आपको। 1 तोला आपने लेना है लौंग, 1 तोला लेना है आपने ये काला ज़ीरा, 1 तोला लेनी है आपने गुलाब की खुशक पत्तियां। दोस्तों 1 तोला लेनी है आपने अम्बा हल्दी, ये इस सूरत में, इस शक्ल में आपको मिल जाएगी इजीली, ये पंसारी की शॉप से, सारी चीज़ें आपको ये पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये लेना है, ये पुराना गुड़ है, पुराना गुड़ भी आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। ये लेना 4 तोला, यानी कि ये सारी चीज़ें 1-1 तोला, ये 4 चीज़ें 1-1 तोला, और ये पुराना गुड़ आपने लेना है 4 तोला। तो दोस्तों हमने करना क्या है, इसका बड़ा इजी सा तरीका है कि इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके बिल्कुल ये चीज़ों को हमने, 4 चीज़ें ये और ये गुड़, ये हमने सारा ग्राइंड करके बिल्कुल हमने पीस लेना है। इसको पीस के जब ये पाउडर बन जाए, पाउडर बन जाएगा जब ये, जी दोस्तों जब ये पाउडर की सूरत शक्ल इसकी बन जाएगी, पाउडर की हालत में आ जाएगा ये 5 चीज़ें, तो उसके बाद हमने करना क्या है कि एक ही किसी भी बर्तन में हमने ये पाउडर, यानी कि जैसे ये इसमें हमने मिक्स कर लिया, और हमने गोलियों के लिए, यानी कि ये गोलियां बनेंगी, इसकी चने बराबर गोलियां बनेंगी। तो बनेंगी ऐसे कि ये छोटी मक्खी का शहद है, आपको ये भी इजीली मिल जाएगा। आपने उस पाउडर में उतना शहद मिक्स करते रहना है कि जब तक वो एक मजून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब ये मजून की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो फिर हमने गोलियां बनानी है। जी दोस्तों जैसा कि आपको बताया है कि ये क्या कहते हैं पाउडर बन जाएगा इसका, तो शहद मिक्स हमने उतनी देर करते रहना उसमें पाउडर में कि हमें इस सूरत में गोलियां बनानी है। ये चने बराबर गोलियां मेरे पास पहले ये मौजूद है, बनी हुई हैं, इसलिए मैंने दोबारा किया नहीं कि चलो पहले मैं ये वाली इस्तेमाल करवा लूँ, उसके बाद मैं फिर ये नई मेडिसिन बना लूँगा। तो दोस्तों ये है, एक गोली बन जाएगी, ये तकरीबन एक चने बराबर गोली बन जाएगी। तो हमने करना क्या है दोस्तों, तरीकाकार ये है कि मादियाँ हमने नरों से अलग कर लेनी है, नरों से अलग कर ली हमने मादियाँ। तो सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ आपको कि उनको डिवर्मिंग करनी है उनकी, सबसे पहले हमने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग का तरीकाकार भी मैंने पहले भी दूसरी वीडियो में बताया है कि 2 सीसी आपने लेना है ऑक्साफैक्स, और 8 सीसी आप वो कर लें दूध ले लें, या 1 सीसी आप ऑक्साफैक्स ले लें, 9 सीसी दूध ले लें। तो वो आप खाली पेट उनको दे दें मादियों को, तो इंशाल्लाह उनकी डिवर्मिंग हो जाएगी। उस दिन आपने दाना थोड़ा कम देना है और रोटी के बोरे आपने देने हैं। तो अगले दिन से माशाल्लाह स्टार्ट करेंगी। तरीकाकार इसका बड़ा सिंपल सा है। सुबह 1 गोली हमने ये वाली सुबह के टाइम देनी है, और 1 गोली हमने रात को देनी है। बाकी वो अपनी डाइट दाना वगैरह जैसे वो खा रही हैं, जैसे आप माशाल्लाह उनको दे रहे हैं फीड वगैरह, तो वो अपना करें, वो जैसे मर्जी खाएं। लेकिन सिर्फ हमने ये 15 दिन के लिए ये वाली गोलियां हमने देनी है। तो दोस्तों इसमें एक छोटी सी और बात बताता चलूं कि हमने करना क्या है कि एक दिन हमने सुबह शाम ये दे दी, अगले दिन भी हमने सुबह शाम देनी है। लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन ये वाली टैबलेट है, ये फोलिक एसिड, ये आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है इजीली। ये छोटी छोटी गोलियां होती हैं जी, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो ये 1 गोली एक दिन छोड़ के एक दिन किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, सुबह दे दें, शाम को दे दें। तो इंशाल्लाह जी ये आपको फ़ायदा भी होगा। तो जितनी मर्जी, यानी कि पुरानी अंडों से बंद हैं, चर्बी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अंडे नहीं दे रही मादियाँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जी वो मादियाँ 15 दिन के बाद आप अपना जोड़े लगाएं उसको, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें और दुआओं में जी याद रखें
इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जैसे जैसे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताते हैं किसी भी इशू पर, किसी भी बीमारी के मुतालिक, तो इंशाल्लाह जी जितना मुझे पता है और जितने मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया आगे, तो जिसका मुझे भी फ़ायदा हो रहा है वो मैं अपने दोस्तों से शेयर करता रहता हूँ साथ साथ। तो चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें जी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के मेरे व्यूज़ होते हैं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा होते हैं व्यूज़, और सब्सक्राइब अक्सर दोस्त आते हैं देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो नई वीडियो मेरी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दुआओं में याद रखिए जी। जज़ाकल्लाह खैर जी। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी। बाबा